जोधपुर की सेंट्रल जेल में आजीवन सजा काट रहे यौन शोषण के आरोपी आसाराम के लिए एक सुखद खबर आई है। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह बाटी की खंडपीठ ने 7 दिन की अंतरिम पैरोल दी है। आपको बता दें कि आसाराम की 2013 में जोधपुर के अंदर यौन शोषण के आरोप में नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण हुआ था, जिसको लेकर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। लेकिन तकरीबन 5 साल तक सुनवाई के बाद 2018 में उन्हें सजा सुनाई गई थी। तब से ही जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद है। आसाराम की लगातार तबीयत को लेकर जोधपुर के एम्स में भी भर्ती करवाया गया। लेकिन बात की जाए तो कोरोना के बाद लगातार आसाराम की तबीयत खराब हुई है। आसाराम की हार्ट की दिक्कत भी हुई, ब्लॉकेज भी कई आए। लेकिन बार बार पैरोल लगाने के बाद हाईकोर्ट ने पैरोल एक्सेप्ट नहीं की। लेकिन जोधपुर के जो आयुर्वेद चिकित्सालय में भी उपचार के लिए कहा गया था, लेकिन वहां पर भी आसाराम जाने से मना करते रहे। आसाराम चाहते थे कि एंजियोग्राफी नहीं हो, वो आयुर्वेदिक इलाज कराना चाहते थे। लेकिन आयुर्वेदिक के इलाज के लिए भी वो महाराष्ट्र के माधव बाग में करवाना चाहते थे, जिसको लेकर लगातार कोर्ट उनकी एप्लीकेशन खारिज कर रहा था। लेकिन आज जब आसाराम के ही अनुयायी हैं जो कोर्ट में पेश हुए, कहा कि आसाराम पिछले 5 दिन से आसाराम जोधपुर के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती है। और जब अनुयायी कोर्ट में खुद अपीयर हुए तो उन्होंने कहा कि सर, इनकी तबीयत बहुत खराब है, जिस पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मेडिकल रिपोर्ट मंगाई गई। आसाराम की जो एम्स से मंगाई गई, जो आज वहाँ एम्स की मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में पेश हुई, जिसमें साफ तौर पर देखा गया है कि आसाराम की तबीयत खराब हो रही है, जिसको लेकर काफी ग्राउंड्स को देकर डबल बेंच ने जो एक फैसला दिया है कि 7 दिन की जो अंतरिम पैरोल है वो आसाराम को दी जाए। और आसाराम अब पुलिस कस्टडी में उसमें कई नॉर्म्स रखे गए हैं कि पुलिस कस्टडी में आसाराम को माधव बाग भेजा जाएगा, जहां पर उनकी मेडिकल इलाज कराया जाएगा। आयुर्वेदिक इलाज के बाद अब क्या होता है क्या नहीं होता इलाज में, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आसाराम लगातार आयुर्वेदिक उपचार को लेकर प्रयास कर रहे थे कि आयुर्वेद उपचार हो। लेकिन अब जो आसाराम के समर्थकों के लिए भी एक सुखद खबर है कि आसाराम को 7 दिन की पैरोल मिली है। अब ये देखना होगा कि आसाराम को जोधपुर पुलिस कस्टडी में कब यहाँ से जोधपुर सेंट्रल जेल से ले जाया जाता है और वहाँ 7 दिन के इलाज के बाद वापस जोधपुर की सेंट्रल जेल में लाया जाएगा। आपको बता दें कि आसाराम जोधपुर के जो मथानिया इलाके के मनाई में नाबालिग के साथ यौन शोषण के आरोप में 2013 को इंदौर से गिरफ्तार किया था। तब से सेंट्रल जेल में थे, लेकिन काफी 5 साल तक सुनवाई चली। आखिर आजीवन कारावास का जो फैसला सुनाया गया, तब से लगातार आसाराम जेल में ही हैं। देखिए, आसाराम की बात की जाए तो राम रहीम जैसे संतों को भी पैरोल मिल रही थी, तो कहीं ना कहीं अनुयायियों में एक आक्रोश भी था कि लगातार जो बेल खारिज हो रही है, पैरोल भी नहीं मिली है। लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि आसाराम अब अगले 7 दिन के लिए जो ऑर्डर में मेंशन किया गया, उस 7 दिन के लिए आसाराम को माधव बाग में इलाज कराया जाएगा। अब ये देखना होगा कि आसाराम को उस आयुर्वेदिक इलाज से कितना फर्क पड़ता है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में आसाराम के काफी ब्लॉकेज बताए गए हैं और आसाराम को डॉक्टरों ने सलाह दी है कि एंजियोग्राफी कराई जाए। लेकिन आसाराम उसको लेकर कतई तैयार नहीं हो रहे हैं कि एंजियोग्राफी को लेकर वो चाह रहे हैं कि आयुर्वेद इलाज हो। लेकिन अब उस आयुर्वेद इलाज के लिए उन्हें 7 दिन माधव बाग महाराष्ट्र में कराया जाएगा। लेकिन आपको बता दें, कुछ महीनों पूर्व आसाराम को जोधपुर में भी आयुर्वेद ट्रीटमेंट उनका किया गया था। वहां पर भी 7 दिन की 2 बार उनको ट्रीटमेंट दिया गया था, लेकिन उससे कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। लेकिन अब कहीं ना कहीं जाके आसाराम को राहत मिली है कि अब महाराष्ट्र में माधव बाग, अब उस ऑर्डर में मेंशन किया गया कब इन्हें ले जाएगा, कब वापस लाया जाएगा। उस तमाम जोधपुर पुलिस कमिश्नर एक जाब्ते के साथ, पुलिस कस्टडी के साथ वहां इलाज किया जाएगा और उसके बाद उन्हें वापस जोधपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया जाएगा। तो मैं आपको बता दें कि ये जोधपुर की सबसे बड़ी इस समय की ये खबर है कि आसाराम के लिए सबसे सुखद अब पैरोल मिली है, जो तकरीबन 11 साल बाद मिली है। अशोक शर्मा, राजस्थान तक, जोधपुर।